गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग प्रायोरिटी तक पढ़ चुके थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हाउ वी टॉक अबाउट द ई एंड जेड कन्फर्मर्स, राइट। और आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जब साइक्लिक कंपाउंड रहता है तो साइक्लिक कंपाउंड में कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा सिस होगा कि कौन सा ट्रांस होगा। और उसमें भी हम लोग बहुत सा केस देखेंगे, नया चीज कि कभी कभी ये जो बेंजीन में सीन और एंटी होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक अल्केन। साइक्लिक अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देखने वाले हैं। देखो क्या होता है इन साइक्लिक कंपाउंड, क्या होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन उतना इजिली नहीं होता है। मतलब यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है उसमें ऐसा नहीं कि रोटेशन आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये देयर इज अ रोटेशनल बैरियर, समझ में आ रहा है ना। तो thus in disubstituted cyclic compound will show geometrical isomerism। ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अगर सेम साइड अगर रहेगा कोई भी ग्रुप उसको क्या बोलेंगे, सिस। यहाँ देखो CH3 और ये CH3, देखो ये तुम्हारा क्या है, वेज के फॉर्म में है। मतलब ये आपको आंखों की तरफ आ रहा है, दोनों CH3 आपको आंखों में चुभ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आउट ऑफ द प्लेन है और CH3 क्या है, सेम साइड है, इसीलिए इसको क्या बोले हम लोग, दैट इज सिस। इसको आराम से लिख लीजिएगा। और उसी तरह से यहाँ पे देखो कि ये जो CH3 है, एक CH3 है और एक CH3 कहाँ है, बाहर में। एक CH3 आपकी आंखों में चुभ रहा है, कौन सा, ये वाला। और ये क्या है, बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो गया इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस बोलेंगे। याद रखना है कब होगा, जब डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड, मतलब क्या होगा, जब उसमें दो ग्रुप होंगे तब उनको बोलेंगे कि वो सिस है या तो ट्रांस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी देख लो कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि ग्रुप हम लोग कैसे ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, ये जो आपको क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। और आपको ये समझना है ये साइक्लोप्रोपेन है, ये एक प्लेन में है। मतलब ये वाला पार्ट आपको दिख नहीं रहा है, आपको ऐसे देखना है, ठीक है। ये दिखने का एक तरीका है कि भाई हम इसको पूरा साइक्लोप्रोपेन देख रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन हम देख रहे हैं, लेकिन क्या दिख रहा है, बस ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमको दिख नहीं रहा है, इसको समझ लो कि वो हमको दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है तो उसको नहीं दिखाना है। अब दिखा, नहीं दिख रहा है। और है क्या, वो साइक्लोप्रोपेन है। मतलब वो प्लेन में दिख रहा है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है, मतलब वो जो पार्ट है हम उसको ऐसा प्लेन में लिए हुए हैं। इसमें से क्या दिख रहा है कि भाई ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये पीएच और ये पीएच अगर देखो तो सेम साइड आ गए, इसको क्या बोले हम लोग, सिस बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे पीएच और ये पीएच, इसको भी उसी तरह से देखना कि ये पार्ट नहीं दिखेगा, बस ये पार्ट दिखेगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, ठीक है। देखो साइक्लोब्यूटेन होता है, इसको बनाने का भी तरीका होता है कि भाई साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन को हम ऐसे बना रहे हैं, दिख रहा है। अब तुमको समझ में आ रहा है कि ये, अब लग रहा है कि ये कैसा है, प्लेनर है, ठीक है। तो ये कैसा है, एक प्लेनर है, समझ में आ रहा है ना। इसको देखने से पता चलेगा। मतलब यहाँ पे जो ड्राइंग बनाया गया है, इसका अलावा आप ये बना सकते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, Cl और Cl क्या है, सेम साइड है तो इनको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। यहाँ पे Cl क्या है, अपोजिट साइड, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। इसमें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है समझना है कि भाई अगर पीएच अगर रिंग के अगर सेम साइड अगर आ जाए तो उसको बोलेंगे सिस। पीएच अगर रिंग के अपोजिट आ जाए, समझ में आ रहा है ना, ये बॉन्ड के अपोजिट आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रांस। उसी तरह से यहाँ पे Cl सिस, Cl यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांस। ये बस याद रखना है और कुछ नहीं इसमें।
नेक्स्ट है साइक्लिक अल्कीन में क्या शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ये है, मतलब ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, सिस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, यहाँ पे जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है ये बड़ा अल्काइल ग्रुप है, ये अलग मतलब डिफरेंट साइड में, ठीक है। ये तो सिस होना चाहिए था। अब उसी तरह से देखोगे ये भी सिस होना चाहिए था, ये भी सिस होना चाहिए था। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बस सिस से काम नहीं चलता, हम बता देते हैं। ओनली सिस से काम नहीं चलता है, तो आपको एक चीज और देखना पड़ेगा, क्या इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, क्या ट्रांसफॉर्म इसका एग्जिस्ट करता है क्या। मतलब 2 से 3 मिनट तक सोचो इसको कि इसका ट्रांसफॉर्म क्या एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं, नहीं कर सकता है। अब जरा देखो यहाँ पे, इन द साइक्लिक अल्कीन we can draw the geometrical isomer across the pi bond when the ring size is at least 8 membered ring। तो कम से कम 8 membered ring रहेगा तब जाकर के हम उसको ट्रांस बना सकते हैं, और बिलो 8 membered ring रहेगा तो वहां पे ट्रांसफॉर्म क्या है, पॉसिबल नहीं है, इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल ही नहीं है। ये हाइड्रोजन को आप क्या करोगे, इधर लगाओगे हाइड्रोजन को, और ये इतना ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस खुद ही यहाँ पे इतना ज्यादा है कि भाई आपको ट्रांस बनेगा ही नहीं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड वाले रिंग में ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल, सो वाई दिस कंपाउंड विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बात क्लियर हो गया। आपको याद रखना है क्या है कि 8 मेंबर्ड रिंग से जितने भी नीचे बनते हैं, मतलब 8 मेंबर्ड रिंग से जितने भी नीचे बनते हैं, उनका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड इज नॉट फॉर्म। समझ में आ गया बात। बस देखो, अब वो तो डबल बॉन्ड रहा, बताओ जरा इसमें सिस फॉर्म यूज कर सकता है कि नहीं। यस, हमको इधर नहीं देखना है, रॉन्ग। डोंट ट्राई टू लुक हेयर, यहाँ नहीं देखना है। सिस ट्रांस के लिए कहाँ देखना है, अब यहाँ पे देख लो। डबल बॉन्ड क्या, आपको साइक्लिक में ही देख लो। ये सेम साइड हो गया तो क्या बोलेंगे, सिस। ये देखो डिफरेंट साइड हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस, ठीक है। अब बोला जाए ये कौन सा ग्रुप है जी, ये मिथाइल ग्रुप है। ये भी कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। ये सब भूलना मत, समझ में आ रहा है ना। ये भी कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल मिथाइल कहाँ पे है, बताइए कहाँ कहाँ पे है ये मिथाइल है सेम साइड में, देखो सेम साइड सेम साइड सेम साइड डिफरेंट साइड। क्लियर हो गया। एक को बोलेंगे सिस, दूसरा को बोलेंगे ट्रांस। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड। देखो भाई, उसी तरह से यहाँ देख लो, ये सिस ये सिस, लेकिन ये आपस में क्या हो जाएगा, ट्रांस। वेरी गुड, समझ में आ गया ना। हमको डबल बॉन्ड में अब देखना नहीं है। देखो डबल बॉन्ड तो मिलने वाला है नहीं 6 मेंबर्ड में, समझ में आ रहा है। डबल बॉन्ड यहाँ मिलने वाला है नहीं, तो एक पॉसिबिलिटी है ना, देख लेते हैं आपस में क्या हो रहा है। चलो इसमें देख लो, मतलब साइक्लिक में सिंगल बॉन्ड मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड में बताया था। आप जरा एक लेक्चर एक 2 स्लाइड पहले पहुंचोगे तो ये पता चल जाएगा ये सीस है और वो क्या है, वो ट्रांस है। क्लियर हो गया। देखो हम बताए क्या थे, 8 मेंबर्ड रिंग, और उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो सिस ट्रांस बनने का चांस होता है सर। अब जरा देखो 6 मेंबर्ड में बना ना सकते थे। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्या है, देखो इसको बोलते हैं साइक्लोडेकिन। 10 मेंबर्ड कार्बन विथ डबल बॉन्ड। देखो एक सिस फॉर्म इसका स्टेबल हो सकता है, इसका एक ट्रांसफॉर्म क्या बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे बनाएंगे, आप जरा देखो, ये हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन देखो, ये डबल बॉन्ड का क्या है, एंटी है, ठीक है। इसको बोलेंगे दैट इज ट्रांसफॉर्म। ये हाइड्रोजन देखो और ये हाइड्रोजन देखो, डबल बॉन्ड का सेम साइड में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, दैट इज सिस। ये है साइक्लो ऑक्टेन, साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 8 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें एक डबल बॉन्ड है। ये देखो सिस बन गया। एक चीज और बता दे रहे हैं, ये कंपाउंड का 2 फॉर्म बताए हैं। आप इसमें भी एक फॉर्म को देखो भाई, ये हाइड्रोजन क्या है, एंटी है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस। ऊपर वाला क्या, सिस, नीचे वाला ट्रांस।
ये क्यों बनाए हैं वो हम बाद में बताएंगे जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना। समझ में आ रहा है? जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो देखना कि वहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिरर इमेज का। समझ में आ रहा है ना? तो ये इसका मिरर इमेज है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि साइक्लोऑक्टिन में एक सिस बनता है, एक ट्रांस बनता है, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, रिवाइज करके पढ़ोगे तो कहीं भी लोड नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब आराम से सब साफ हो जाएगा साथ ही, ठीक है। सिन एंटी आइसोमर्स, अभी जो एडवांस का क्लास लेते हैं, मान लिया जाए ना, एडवांस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी तो यही सब चीज पढ़ाते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई उनको बहुत हार्ड चीज पढ़ा देते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो सिन और एंटी आइसोमर जब अब आ गए, यहाँ पे ध्यान देना एक चीज कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना पहले। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का यहाँ पे समझोगे कि लोन पेयर है। समझ में आ गया ना? यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। उसको आपको विजुलाइज करके रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। आप ध्यान देना कि जैसे डबल बॉन्ड एन और ओ एच रहता है उसको बोलते हैं क्या है? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीन। ये टोटल पार्ट क्या हो गया? ऑक्सीन। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द ऑक्सीन एंड एजो, एजो भी होता है, वो लोग बाद में देखेंगे। ऑक्सीन आर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन से होता है, कैसे होता है वो बात की बात है, ठीक है। ये आपको समझना है, दिस इज हाइड्रोक्सिल ऑक्सीन। समझ में आ गया ना? ऑक्सीम हो गया ये, कौन सा कंपाउंड है ये? ऑक्सीम कंपाउंड है, ठीक है। या तो इसको बोल देंगे हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका नाम क्या है। हमको भी इसका रिएक्शन से मतलब है नहीं कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। अभी हमको देखना है कि इसका नाम कैसे बनाएंगे हम लोग, क्योंकि यही नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर भी हल्का सा पार्ट इसमें, देखो ध्यान देना। अल्डोक्सिम सिन और एंटी हम लोग डिसाइड करते हैं हाइड्रोजन और ओएच से। ध्यान देना यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है, ये ओएच है, ये हाइड्रोजन है, ये ओएच है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? अल्डोक्सिम। अल्डोक्सिम का मतलब क्या होता है? जो एल्डिहाइड से बना है। मतलब देखो CH3 और H, ठीक है। अब मान लो कि भाई ऐसा करते हैं कि कैसे बनाओगे। यहाँ पे ध्यान देना कि अगर CH3 और H अगर रहेगा, इसको बोलेंगे अल्डोक्सिम, ये एल्डिहाइड से बनता है, ठीक है। इतना बस याद रखना है। तो इस कंपाउंड में ध्यान देना, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर अगेंस्ट होंगे, या मतलब कि डबल बॉन्ड के अपोजिट होंगे, उसको क्या बोलेंगे? एंटी बोलेंगे। हाइड्रोजन और OH अगर सेम साइड होंगे, उनको क्या बोलेंगे? सिन बोलेंगे। बस इतना याद रखना है, ठीक है। एंटी अल्डोक्सिम, सिन अल्डोक्सिम, ठीक है। अब देखो कीटोक्सिम मतलब क्या होता है, वहां पे CH3H था। अब यहाँ देखना, दोनों तरफ क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप होंगे। देखो ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये OH ग्रुप है। देखो अब हम सीन कैसे यूज करते हैं। सीन का मतलब ध्यान देना कि एक बार OH देख लो, OH के हिसाब से सीन देखो। पहले क्या आएगा? इथाइल ग्रुप आएगा, तो पहले क्या लिख दिए? इथाइल ग्रुप लिख दिए। देखो इन कीटोक्सिम प्रेफिक्स इज यूज्ड टू रिलेट फर्स्ट नेम एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। समझ में आ रहा है बात? अब मान लो कि हमको यहाँ पे इथाइल यूज करना था, तो इथाइल को देखेंगे कहाँ पे है। हम बोलेंगे इथाइल कहाँ पे है? OH के सीन में है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो बोलेंगे सिन इथाइल, इथाइल पहले आ गया, फिर उसके बाद मिथाइल, मिथाइल कीटोक्सिन। अब ध्यान देना, अगर एंटी यूज करना रहेगा तो क्या करेंगे? एंटी यूज करना, देखो इसको ध्यान से समझना, इसको एंटी यूज करना रहेगा तो क्या करेंगे? मान लो हम मिथाइल पकड़ लिया, यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप पकड़ लो। मिथाइल के बाद देखो कि OH किधर है? OH किधर है? ये एंटी है। क्या लिखेंगे? पहले एंटी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखेंगे, फिर लास्ट में तुम्हारा इथाइल आएगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आप कोई सा भी अल्काइल ग्रुप को लेकर के आप कीटोक्सिन लिख सकते हो। अब जैसे सिंपल सा बात देखना, यहाँ पे देखो, मान लो हमको CH3 पकड़ के रखना है, तो हम क्या लिखेंगे? CH3, और CH3 OH किधर है? सीन है, तो सीन। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ मिथाइल हो जाएगा। क्लियर हो गया? और फिनाइल कहाँ पे है? उसके बाद क्या लिखेंगे? फिनाइल, उसके बाद कीटोक्सिन। फिर दूसरा चीज देखो यहाँ पे,
अब मान लो कि यहाँ पे हमको पकड़ के क्या रखना है, फिनाइल पकड़ के रखो, फिनाइल पकड़ के रखें तो ये देखो OH किधर है, एंटी है, बहुत सुंदर। और ये कहाँ पे है, हम क्या बोलेंगे उसके बाद में बोलेंगे फिनाइल है, उसके बाद क्या बोलेंगे मिथाइल है, दैट इज कीटोक्सिन। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे टेक्स्ट बुक जो भी है मतलब उसमें ये सब चीज़ ना हो, लेकिन ये अब अपडेट हो चुका है ये सब चीज़, ठीक है ना। इसका दोनों नाम सही है, सीन का लेकर के हम नाम लिख सकते हैं और एंटी को लेकर के भी नाम लिख सकते हैं। बस याद रखना है कीटोक्सिन में, एल्डोक्सिन में क्या था, एल्डोक्सिन में HOH को देखते थे, ध्यान देना HOH को देखते थे। मतलब HOH अगर डिफरेंट हो गया तो क्या बोलते थे, दैट इज एंटी, HOH सेम साइड, दैट इज सिन ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कीटोक्सिन और कीटोक्सिन में कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब OH को देखोगे, OH के साथ तुम किसको रखना चाह रहे हो, मिथाइल अगर सीन में है तो वहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो अब एजो कंपाउंड वाला होता है, ध्यान देना, एजो कंपाउंड वाले हम लोन पेयर दिखाए हुए हैं, ध्यान देना ये क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर। एजो कंपाउंड क्या होता है, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन। देखो एजो कंपाउंड जो होते हैं ना, मोस्टली एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, डाई होते हैं। डाई समझ में आता है, डाई मतलब होता है कलर कंपाउंड, ठीक है। मतलब आप देखोगे कि नाउ दिस डेज इन द केमिस्ट्री कलर कंपाउंड्स का जो इन्वेंशन वो बढ़ चुका है अभी तक, ठीक है। तो यू विल सी लॉट्स ऑफ द डाइज दैट इज फॉर्म्ड, जैसे फरारी जो कार होता है उसका भी डाई बहुत ही अलग टाइप का होता है। तो डाइस का मतलब इन्वेंशन बहुत पहले हो चुका था, मतलब 1970s ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और हमारे एक परकिंस साइंटिस्ट थे, तो वही यूज़ करते थे डाई का फॉर्मेशन कैसे होता था विद द हेल्प ऑफ द एजो कंपाउंड, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है नया, इसमें ध्यान देना है कि ये अगर लोन पेयर अगर एक साथ हम इनको बोलेंगे सिन बोलेंगे, और लोन पेयर डिफरेंट साइड है तो उनको क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। कभी कभी कंपाउंड में आपको लोन पेयर दिखता नहीं है, तो आपको समझना है कि अगर इधर हम अल्काइल ग्रुप ले लेंगे, ये अल्काइल ग्रुप सेम साइड तो क्या बोलेंगे, सिन। ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप एक साइड तो क्या बोलेंगे, सिन। क्लियर हो गया। ये अल्काइल ग्रुप एंटी हो गया तो क्या बोलेंगे, दैट इज एंटी। समझ में आ गया ना, इतना टफ नहीं है। बस अल्काइल ग्रुप को देख लो, क्योंकि लोन पेयर आपको जल्दी दिखेगा नहीं कंपाउंड में, यहाँ पे लोन पेयर बनाए हुए हैं उसकी वजह से, ठीक है। अब यही एक ऐसा कंपाउंड है, समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं एजो कंपाउंड। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा दोगे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे तो जीरो कार्बन में भी आप दिखा सकते हो कि भाई हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, जो कि पहले क्लास में था। यहाँ पे OH लगा दोगे, ठीक है। अब देखो क्यूमुलिन्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्यूमुलिन क्या होता है उसको समझोगे पहले, ध्यान देना। थ्री और मोर कार्बन डबल बॉन्ड अटैच टू द पाई बॉन्ड इट इज नोन एज क्यूमुलिन। क्यूमुलिन क्या होता है ना, देखो क्यूमुलिन क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, लगातार अटैच्ड होता है। यहाँ पे एक और दो डबल बॉन्ड लगातार अटैच्ड हो गया, हो सकता है ये आगे तक चला जाए डबल बॉन्ड। बस आपको डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है, आगे तक, ठीक है। उसको क्या बोले हम लोग, क्यूमुलिन बोलेंगे। देखो क्या होता है ना कि यहाँ ध्यान देना सबको कि जब क्यूमुलिन अगर बोलते हैं तो ये इसके बारे में स्टडी किया जाता है कि ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो क्यूमुलिन कैसा दिखता है, हाउ विल यू सी द क्यूमुलिन, क्यूमुलिन को कैसे देखोगे। अब इसको ध्यान से देखना, हम जो बता रहे हैं तो सुनोगे। क्या होता है ना कि ये हाइड्रोजन है ना, आप पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे आप, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में देखोगे कि ये जो पार्ट है अ, ये कार्बन है और यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये बोलेंगे ये जो CH बॉन्ड है, ये जो CH बॉन्ड है ये क्या है आपको, एक प्लेन में है। समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ दिख रहा है, हाइड्रोजन क्या है ऊपर की तरफ दिख रहा है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन क्या कैसा दिख रहा है, डाउन की तरफ दिख रहा है। मतलब ये जो है आपको समझना है, ये आपके जो मोबाइल में आपका जो दिख रहा है ये मोबाइल का प्लेन में दिख रहा है ये चीज, ठीक है।
लेकिन क्या होता है ना कि अब जैसे जैसे अब देखोगे जो नेक्स्ट जो ऑर्बिटल बनता है, आपको पता है कि नेक्स्ट ऑर्बिटल परपेंडिकुलर रहेगा, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर अगर होगा तो उसका प्लेन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आपको पता है ना कि मान लिया जाए कि ये पी एक्स है, पी जेड मान लिया जाए कि सिग्मा बॉन्ड बनाता है पी एक्स मान लो कि पाई बॉन्ड बना दिया, तो पी एक्स और पी वाई के बीच का जो हम एंगल बोलते हैं क्या होता है? वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये देखोगे ये प्लेन अलग है, ये प्लेन क्या है? अलग है। दोनों प्लेन क्या आपस में परपेंडिकुलर हैं, समझ में आ गया ना? दोनों प्लेन जो है मतलब एक जो बताएं प्लेन, ये दोनों प्लेन के आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अब कैसा हो जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। मतलब हम बोलेंगे अगर ये नीचे चला गया तो हाइड्रोजन ये है दैट इज इन द वेज फॉर्म, डैश फॉर्म है। ये हाइड्रोजन कहाँ है? डैश फॉर्म में है। ये क्या है? वेज फॉर्म में, ठीक है। और सपोज कि आप क्या कर रहे हो? आप इधर से देख रहे हो मान लो, ठीक है। योर आई इज हेयर, आपका आंख है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कैसा दिखेगा? सोचो कैसा दिखेगा? आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तो देखने के बाद आपको क्या दिखेगा कि ये जो हाइड्रोजन है, अप वाला जो हाइड्रोजन है कहाँ दिखेगा? अप में दिखेगा। ये जो हाइड्रोजन है कहाँ दिख रहा है? ऊपर की तरफ दिख रहा है। ये हाइड्रोजन डाउन कहाँ दिख रहा है? नीचे की तरफ दिख रहा है। वेरी गुड, वेल डन। और ये जो हाइड्रोजन किधर है? वो तो उधर चला गया। तो ये हाइड्रोजन किधर दिखेगा? लेफ्ट साइड में दिखेगा। बहुत अच्छा, भी हम लोग करेंगे आगे। और ये हाइड्रोजन भी क्या होगा? राइट साइड में दिखेगा। जो रेड हाइड्रोजन क्या होगा? राइट साइड में दिखेगा। मतलब ये क्या है कि ये जो पूरा जो मॉलिक्यूल हम क्या देख रहे हैं, ये प्लानर नहीं है। कब? जब डबल बॉन्ड साथ में अगर रहेगा तो, क्योंकि एक तो तुम्हारा पी वाई पाई बॉन्ड बनाए हो सकता है, दूसरा वाला क्या हो जाए? पी जेड पाई बॉन्ड बना ले। हम ऐसा बोल रहे हैं मतलब, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि डबल बॉन्ड में क्या कैसे पाई बॉन्ड बनता है? पी वाई पाई बॉन्ड बन सकता है, तो पी जेड अगर पी एक्स सिग्मा ऑर्बिटल बना है तो केमिकल बॉन्डिंग में ये सब चीज तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है। वो सेम प्लेन में नहीं होता। तो देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि वो पाई बॉन्डेड नॉन क्यूमुलिन और स्मॉलेस्ट क्यूमुलिन को क्या बोलते हैं? एलिन। ये जो क्यूमुलिन इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलिन। याद रखना इसको क्या बोलते हैं? एलिन। क्यूमुलिन इज, देखो क्यूमुलिन क्या है? ग्रुप है। उस ग्रुप में क्या आता है? एलिन। क्यूमुलिन में क्या होता है? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या होंगे? लगे रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये अब जो बताए थे यहाँ पे वही चीज है यहाँ पे भी, मतलब कि अगर आप इसको देखोगे तो कैसा दिखेगा? यहाँ से देखोगे तो ये हाइड्रोजन, अब तो आपको पूरा क्लियर हो गया है कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ दिखेगा। ये हाइड्रोजन कहाँ दिखेगा? ऊपर की तरफ। ये हाइड्रोजन कहाँ दिखेगा? नीचे की तरफ। ये जो डैश लाइन बताई, मतलब डैश लाइन क्या है पीछे? ये हाइड्रोजन किधर दिखेगा? राइट साइड। और ये हाइड्रोजन कहाँ दिखेगा? लेफ्ट साइड। क्लियर हो गया? देखो इन sp2 कार्बन क्या होता है ना, पी ऑर्बिटल एंड देयर वैलेंसी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पी ऑर्बिटल और उसका जो वैलेंसी होता है sp2 कार्बन में परपेंडिकुलर होता है ईच अदर, ठीक है। If the number of pi bond are even in cumulin, the terminal carbon vacancy are perpendicular to each other। देखो यहाँ पे वही बोला है कि ये अगर वन डबल बॉन्ड है, ये टू डबल बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आ गया? वैलेंसी का मतलब क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? वैलेंसी का मतलब होता है ये वाला पार्ट, जो आपको ये पार्ट है ना, इसको बोलते हैं वैलेंसी। मतलब ये बॉन्ड अगर नहीं बनाओगे, मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर कनेक्टेड नहीं रहे, उसको क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलेंगे। बस यही है इसमें बोलना चाह रहा है, ठीक है। मतलब डैंगलिंग बॉन्ड को ही वैलेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। डैंगलिंग बॉन्ड जो कि अभी तक बॉन्ड नहीं बनाया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना जरा। अब कंपाउंड लेते हैं कि भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सबको है। ये आंख है, तो देखना ऐसा है कि रोशनी ना चला जाए आंख का, ठीक है।
सर ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, इसका हम यहाँ बनाए हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन। क्लियर हो गया? अब ये हाइड्रोजन कहाँ पे है सोचो जरा। ये हाइड्रोजन है लेफ्ट में कि राइट में? उधर से अगर देख रहे हो तो सामने से मतलब पहले हाइड्रोजन दिखा, वो हाइड्रोजन दिख रहा है किधर? लेफ्ट साइड। ये क्लोरीन किधर दिखेगा? राइट साइड। ठीक है, दूसरा वाला कंपाउंड देखो, मतलब यही यही आंख है तुम्हारा, यही आंख है, तुम यहाँ से ये देख रहे हो। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन ऊपर नीचे, वेरी गुड। क्लोरीन हाइड्रोजन इधर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे पहले बता चुके थे कि एरियल जो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अब जरा देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का डिस्टेंस देखो, वहां तो दिखेगा नहीं बढ़िया से व्हाट इज द डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन का डिस्टेंस, और ठीक है, ये तो हो गया, मान लो एक कंपाउंड ले लिए। अब जरा देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का डिस्टेंस देखो, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का डिस्टेंस देखो। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? सेम एरियल डिस्टेंस नहीं है क्या? मतलब वहां पे अगर फिश ट्रांसफर बढ़ाना चाहें तो एरियल डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो हमारा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एरियल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? सेम है। एरियल डिस्टेंस इज सेम, समझ में आ रहा है ना? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एरियल डिस्टेंस क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, अब आप क्लोरीन को भी देखोगे तो क्लोरीन का भी जो एरियल डिस्टेंस वो भी क्या दिखेगा आपको? सेम दिखेगा। ठीक है, मतलब ये क्लोरीन का क्लोरीन से डिस्टेंस लो और ये क्लोरीन का क्लोरीन से डिस्टेंस लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गया? सेम। याद करना, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बताए थे जिसका एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। L1 इज नॉट इक्वल टू L2, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है, सिंपल एलिन जो कंपाउंड है, ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर हो गया? ऐसे होली मत खेल लेना भाई, जैसे हम खेल रहे हैं अभी। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से, HCl, क्लियर हो गया? हाइड्रोजन लेफ्ट, क्लोरीन राइट, इधर से देखे तो। ठीक है ना? यहाँ फिर देखो हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन लेफ्ट, हाइड्रोजन राइट, वेरी गुड। अब डिस्टेंस नाप लो भाई जरा थोड़ा सा। ठीक है, हाइड्रोजन से क्लोरीन देखो, अब देखो यहाँ से तुमको पता नहीं चलता ना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम डिस्टेंस है, लेकिन ये जो डायग्राम बना इससे पूरा क्लियर हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया? सेम। हालांकि हम चेंज कहाँ किए हैं? वेयर डू हैव परफॉर्म चेंज? यहाँ पे HCl और ClH इधर कर दिए, तो देखना चाह रहे थे कि वहाँ पे सिस ट्रांस होता है कि नहीं है, तो ये क्लियर हो गया कि वहाँ पे सिस ट्रांस नहीं होता है। अब देखो सिंपल सा बात है भाई साहब, ये एक प्लेन में आ गया, क्लियर हो गया, बताए थे। लेकिन ये डिफरेंट प्लेन में आ जाएगा सर, और फिर से ये जो है सेम प्लेन में आ जाएगा। क्या बोलना चाहें हम? बस यही है कि ये जो डिफरेंट प्लेन में परपेंडिकुलर होता है, समझ में आ रहा नहीं ये चीज? परपेंडिकुलर होने की वजह से फिर से सेम प्लेन में आ गया, तो क्लोरीन क्लोरीन सेम प्लेन में अगर आ जाएगा तो ध्यान देना, ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन क्या हो गया? सेम प्लेन में। तो सेम प्लेन में आ गया, तो अब कैसे दिखोगे? अब इधर से अगर देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, मतलब कैसा दिखेगा? क्लोरीन क्लोरीन क्या हो गया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम प्लेन में आ गया है, तो जिसकी वजह से ये पार्ट क्या हो गया? सिस क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ट्रांस। और यहाँ देखो एक कंक्लूजन लिखेंगे हम, समझे ना? ये क्या हो जाएगा बताओ? ऊपर वाला सिस, मतलब वो सेम प्लेन में आ गया, जो लास्ट का टर्मिनल बॉन्ड हो गया, हो गया हो गया सेम प्लेन में आ गया, समझ में आ गया? ये अल्टरनेट होता है, मतलब कि यहाँ पे अल्टरनेट कैसे होगा? सपोज कि ये जो पार्ट है एक प्लेन में आया, ये प्लेन में नहीं आया, दूसरा वाला एक प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, क्या हो जाएगा? सेम प्लेन में हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है इफ द नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स आर ऑड इन क्यूमेलिन, ध्यान देना कि प्रीवियसली अगर देखोगे, हाँ
ये देख रहे थे, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था क्या था, डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 था, मतलब इवन। ठीक है, जब भी इवन रहेगा तो वहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब यही डबल बॉन्ड को बढ़ा करके 2 से 4 कर दें, 2 से 4 करने पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब यहीं पे अगर बोल दें कि डबल बॉन्ड अगर तुम्हारा रहेगा 2, तो ये हो जाएगा बार बार क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 6, मतलब क्या हम बोलना चाह रहे, इवन। इवन रहेगा तो क्या होगा, नॉट जी आई। क्लियर हो गया, इसको लिख ले यहाँ पे। तो वो क्या शो करे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना, मतलब ये भी कुछ शो करता है, ऐसा नहीं कि इसको बिना मतलब का पढ़ लिए हैं, वो भी कुछ ना कुछ शो करता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो कर रहा है कब, हम बताएं, अगर डबल बॉन्ड 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑड डबल बॉन्ड रहेगा तो इट विल शो जी आई, ये जी आई को शो करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना सर, ठीक है ना देवेंद्र सर। चलो भाई, अब तुम लोग के लिए आगे कोटेशन कर देते हैं। कोटेशन पढ़ना मस्त रहना, ठीक है जिंदगी में। धन्यवाद, धन्यवाद बोल रहे हैं, फिर मिलते हैं अगला क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेकर के, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे हम लोग थोड़ा सा आज, है ना। तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग को खत्म कर